नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां खारी वाले बाबा पर हुआ मेले का आयोजन। साथ ही बात होगी ग्लास की, जहां एक ग्लास में जाम की समस्या फ्लाईओवर बनने के बाद ही दूर हो सकेगी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जनावली में हर साल 22 मई को श्री खारी वाले बाबा की समाधि पर मेला आयोजित किया जाता है, जो इस बार 12 साल के संयोग से गुरुवार को हुआ। मेला कमेटी द्वारा प्रसाद पूरी सब्जी का भंडारा किया गया। साथ ही पिछले 5 दिनों से श्री जाहरवीर बाबा की कथा और रात्रि में सुंदरकांड का पाठ भी हुआ। बच्चे झूले का आनंद लेते हुए, महिलाएं खरीदारी करती नजर आई, जिसमें क्षेत्रवासी और कमेटी सदस्य मौजूद थे। तो बाबा का जो दिन है वो कोई स्पेशल दिन होता है या फिर? हाँ, ये बाबा का दिन जो है हमारा बृहस्पति का दिन होता है जी। और 12 वर्ष के बाद ये संयोग आया है कि ये यहाँ जितने भी युवा खड़े हैं ये अपने उत्साह के साथ में 12 वर्ष बाद ये इस बृहस्पति के दिन सारे के सारे इस काम को बड़े उत्साह के साथ करें और ये बाबा का बड़ा विशेष दिन है। आज के बाबा की बस कृपा बनी रहे सब पे और ये सारे के सारे ये हमारे जितने भी युवा बच्चे हैं ये इसी तरह से यहाँ पर आगे बढ़ते रहें, करते रहें, प्रसादी में वितरण करते रहें, जिससे और ये तो बाबा की जय जयकार होती है। खारी वाले बाबा की जय। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं AK सिंह हूँ, जयपुर से आता हूँ यहाँ पर और जनावली का रहने वाला हूँ जी। आवागढ़ थाना क्षेत्र में हमारे ये जो कार्यक्रम हो रहा है खारी वाले बाबा का, ये हर साल 22 मई को होता है जी। जादून परिवार इस कार्यक्रम को कराता है। आज ये भंडारा बाबा की कृपा से हो रहा है। ये उनकी याद में खारी वाले बाबा की जो हमारे पितृ देव हैं उनकी याद के अंदर हम इस पूरे साल का कार्यक्रम कराते हैं। तो भंडारे के अलावा और क्या होने को रात को है यहाँ? भंडारे के अलावा ये आप जो यहाँ भागवत का कार्यक्रम देख रहे हैं, शाम को सुंदरकांड का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। ये जो यहाँ के युवा हैं हमारे जी, तो ये सब युवा लोग जो हैं हमारे घर परिवार के ये इसको सारे को सहयोग करते हैं और इस प्रकार ये हर वर्ष नित्य प्रति हमारे बुजुर्गों की और बुजुर्गों की याद में इसको हम 22 मई को एक डेट फिक्स कर रखी है, उसमें हम ये कार्यक्रम करते हैं। हम देख रहे हैं कि कम से कम 2 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है और ये कब तक चलेगा ये? हाँ, ये बाबा की कृपा से ये प्रसाद का जो वितरण है ये होता रहा है। जो श्रवण है, जो भागवत का कार्यक्रम करते रहते हैं यहाँ पर, ये भागवत चल रही है यहाँ पे और बच्चे इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब ना करें तो उनके लिए ये झूले और आदि हमने ये यहाँ लगा रखे हैं, जिससे बच्चे इसमें व्यस्त रहें, अपने बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग लोग अपने भागवत सुनते रहें और बाकी के सब लोग अन्य धन के प्रसाद प्राप्त करते रहें। आप बता रहे हैं कि जनावली के रहने वाले हैं जी, और जयपुर से आप कितनी हर साल आते हैं क्या? हाँ, हर साल साहब हमारे यहाँ इस परिवार में एक प्रथा है कि जी। 22 मई को जो कहीं भी कोई हैदराबाद होगा, कोई दिल्ली होगा या कहीं भी होगा, जी। परिवार का हर सदस्य यहाँ पर इनके साथ युवाओं के साथ अपना सहयोग देता है और ये युवा बच्चे जो हैं हमारे ये इस कार्यक्रम को पूरा उत्साह से और प्रोत्साहन के साथ में इसको करते हैं। तो ये बाबा जो है ये खारी वाले बाबा है जी, खारी वाले बाबा हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे और इनके यहाँ प्रसाद का ये है कि 2 बीड़ी 2 अगरबत्ती जी और बतासे जी। इनको कोई पेड़े नहीं चाहिए, कोई लड्डू नहीं चाहिए, किसी तरह का कुछ नहीं चाहिए। ये 2 बीड़ी में खुश रहते हैं। हमारे कोई भी समस्या आती है तो हम तो बाबा के आगे 2 बीड़ी जलाते हैं और हमारी समस्या का बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एटा से सी न्यूज संवाददाता अजय गरिया की रिपोर्ट। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना पुलिस ने एक ऐसे शख्स रियाज को गिरफ्तार किया जो अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खड़ी लग्जरी गाड़ियों से लैपटॉप चोरी करता था और उन्हें नोएडा स्थित अपने साथी को बेच देता था। उसका साथी लैपटॉप का डेटा निकालकर सस्ते दामों में उन्हें आगे बेच देता था, लेकिन डेटा का क्या इस्तेमाल होता था इस पर पुलिस जाँच कर रही है। पुलिस को संदेह है कि मामला देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है। आरोपी के पास से 5 लैपटॉप और चोरी में इस्तेमाल एक ऑटो बरामद किया गया है, जबकि उसके 2 साथी अभी फरार हैं। पुलिस इनकी पृष्ठभूमि और नेटवर्क की जांच कर रही है। चोर पकड़ा गया है, लैपटॉप चुरा लेता था, किस तरीके से चुराता था और इन लैपटॉप पर क्या करता था? थाना क्षेत्र कौशाम्बी में दिनांक 21 मई को एक वादी के द्वारा ये सूचना दी गई कि जब वो थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह पर अपनी गाड़ी पार्क करके कुछ काम के लिए गए हुए थे, तो वापस आने पर उन्होंने देखा कि गाड़ी का लॉक तोड़कर उसमें से जो उनका लैपटॉप अंदर रखा हुआ था वो चोरी कर लिया गया था। उक्त सूचना पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण के हेतु टीमों का गठन किया गया। आज उसी टीमों के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप
CCTV फुटेज तथा मैनुअल सर्विलांस की सहायता से इसमें एक अभियुक्त रियाज पुत्र मेहदी हसन को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लगभग कुल 5 लैपटॉप बरामद हुए हैं, जिसमें एक लैपटॉप थाना कौशाम्बी क्षेत्र में लिखे हुए अभियोग से संबंधित है। इसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त ऑटो को भी बरामद किया गया है। पूछताछ में इसने ये तथ्य स्वीकारा है कि ये अपने एक साथी शोएब के साथ मिलकर के थाना क्षेत्र में विचरण करते हुए जहाँ भी सुनसान जगहों पर गाड़ियाँ खड़ी होती थी वहाँ लॉक को तोड़कर उनमें अंदर रखा हुआ सामान चोरी कर लेता था तथा इस इलेक्ट्रॉनिक सामान को ये अपने एक अन्य मित्र जिसका नाम प्रवीण है उसकी सहायता से ये आगे बेच देते थे। जी, जिस तरीके से लैपटॉप में लोगों का डाटा होता है, क्या इस डाटे को कहीं सप्लाई तो नहीं कर रहे थे? जिस तरीके से आजकल स्पाई का भी बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि कहने को तो कबाड़ी का काम कर रहे हैं लेकिन देश विरोधी गतिविधियों में चल रहे हैं, क्या इस और भी इनके खिलाफ कुछ जाँच की जाएगी? इनके कब्जे से सभी लैपटॉप बरामद किए गए हैं और उक्त संबंध में विवेचना में सभी बिंदुओं पर कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त का जो गिरफ्तार किया गया है रियाज का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है। पूरे प्रकरण में पूछताछ या साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। इगलास नगर के मुख्य चौराहे पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और पुरानी तहसील मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। चौराहे पर अतिक्रमण, फलों की ढकेल, ई रिक्शा, टेम्पो और डग्गा मार बसों के कारण स्थिति और बिगड़ जाती है। शुक्रवार शाम एक एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही, जिससे हालात की गंभीरता स्पष्ट होती है। होमगार्डों को यातायात नियंत्रित करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। समाजसेवी और स्थानीय संगठनों ने समाधान के लिए फ्लाईओवर बनाने की मांग की है। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज नगर में गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में 100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ भव्य शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो जेसीस चौक से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए एरा कियाना चौक पर संपन्न हुई। विधायक रमेश सिंह के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में देशभक्ति से ओतप्रोत नारे गूंजते रहे और लोगों ने हाथों में तिरंगा व प्रेरक पोस्टर थामे देश प्रेम का संदेश दिया। विधायक ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैन्य शक्ति और एकता का प्रतीक बताया। यात्रा में भाजपा के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए। ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और हमारे जिलाध्यक्ष निकाली गई है और ये यहाँ पर जो जन सैलाब बढ़कर आया है वो इस बात का प्रतीक है कि भारत की एक नागरिक संगठित है। देश के सम्मान के लिए, शौर्य के लिए जिस तरीके से हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग बॉर्डर पे भी जाएंगे और अपनी हर सेवाएं देश को देंगे। और पाकिस्तान को आज करारा जवाब दे दिया गया और उसका पूरे विश्व में, देश में ही नहीं पूरे विश्व में इसका मैसेज जा चुका है। बहुत ही बढ़िया तिरंगा यात्रा निकाली। इसके लिए हम माननीय विधायक जी को शाहगंज की जनता की तरफ से, हमारे IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपका बहुत बहुत सादर धन्यवाद एवं आभार। देखिए, आज का ये ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा आज शाहगंज विधानसभा में निकाला गया। ये जो हमारे भारतीय सैनिक का शौर्य अभी हम लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देखने के लिए मिला है, उन्हीं हमारे भारतीय सैनिकों को ये एक सम्मान देने के रूप में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। और जो कायराना हरकत पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने पुलवामा में हमारी 26 बहनों और हमारी बेटियों की मांग उजाड़ कर उन्होंने किया था, उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे वीर भारतीय सैनिकों ने ये उनके घर में घुस के हमला करके ये जवाब दिया है। और ये जरूर उनको एक चेतावनी दे दी गई है कि ये अब पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है और ये भारत अब किसी की सहनशीलता इसकी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। अब अगर कोई कार्य आपको सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ। इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत जो है जेसीस चौराहे से हुई है, जो कि लगभग 100 मीटर का तिरंगा था। इसमें आपको जन समूह बताने की जरूरत नहीं, वो आपके सामने था, दिखाई दिया। जो जन सैलाब आज देश के साथ खड़ा है, उसके लिए मैं सारे यहाँ के आए हुए सभी आगंतुकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह विरोधियों के विरोध में
हमारा देश हमारे देश के सैनिकों के साथ, हमारे यहाँ सारे तमाम देवों के उनके साथ उनके समर्थन में खड़ी हुई है। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप तिरंगा यात्रा को लेके? यात्रा बहुत भव्य रही और हमारे सेना के शौर्य के लिए ये इतना इससे भी ज़्यादा बनता है। जो शौर्य हमारी सेना ने दिखाया है, जो पहाड़ों में दिखाया है, पाकिस्तान को उसकी ज़मीन पर जाकर ठोका है और उस चुकाही के लिए ये यात्रा बहुत ही शानदार निकली है और ऐसी यात्राएं होती रहें, इसकी अपील के साथ भारत माता की जय। आतंकवादियों द्वारा हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो हमारे देश पर आतंकवादी हमला हुआ है वो जितना ही कहा जाए उतना कम है। पाकिस्तान द्वारा ये किया गया कुकृत्य, भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके भारत की धरती से पाकिस्तान में जाकर के उनके विभिन्न ठिकानों का ध्वस्त कर दिए, जिससे भारत की जनता और भारत देश के समस्त नागरिक बड़े ही उत्साहित हैं और उनके सम्मान में आज शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के शाहगंज नगर में तिरंगा यात्रा निकाला गया है और हम लोग भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। हम लोग गौरवान्वित हैं, पूरा देश आज गौरवान्वित है कि भारत देश की सेना जो है पाकिस्तान में जाकर के उनको जो है ध्वस्त करने का काम किया है। इससे हम लोग काफ़ी आह्लादित हैं और पूरे देश में एक जश्न का माहौल है, एक उल्लास का माहौल है। हम सब भारत देश की सेना के साथ खड़े हैं। आज शाहगंज की जनता सेना के सम्मान में सड़कों पे उतरकर तिरंगा लेकर जो हमने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त किया है उसके लिए आम जनमानस के बीच में उतरकर एक संदेश देने का काम किया है। हम मोदी जी से अपेक्षा करते हैं दोबारा अगर पाकिस्तान इस प्रकार की हरकत करता है इस बार पाकिस्तान का खात्मा होना चाहिए। शाहगंज भारतीय जनता पार्टी की ओर से यात्रा निकाली गई, जो कि हमारे संघ के जो समस्त संस्था ने इसमें भाग लिया। यह बहुत खुशी की बात है। क्या कहना चाहेंगे आप? आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हमारे शाहगंज के समस्त नागरिक के यहाँ पर आए और सेना के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें बढ़ चढ़ करके सभी लोगों ने हिस्सा लिया और देश के लिए हमेशा यहाँ सभी नागरिक सभी भारतवासी खड़े रहेंगे। भारत माता की। के लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के नौजवान पूरे पाकिस्तान को ध्वस्त किए और हमारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना कहे उतना करके दिखाए। आज उसी उपलक्ष्य में हमारे जवान के लिए तिरंगा यात्रा पूरे शाहगंज में निकला और तिरंगा 100 मीटर का तिरंगा पूरे लोगों ने पकड़ करके पूरे अपने जाना और पेट्रोल पंप तक आए। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले की करछना तहसील में बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि अमरेंद्र नाथ सिंह, सदस्य बार काउंसिल उत्तर प्रदेश और विशिष्ट अतिथि कृष्ण बिहारी तिवारी, जिला अध्यक्ष अधिवक्ता संघ तथा वरुण सिंह, महामंत्री जिला अधिवक्ता संघ रहे। उपनिबंधक नीरज पांडे ने अध्यक्ष संजय कुमार पांडे, महामंत्री शिवेंद्र सिंह, प्रिंस सहित अन्य पदाधिकारियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में बार और बेंच के बीच समन्वय बनाए रखते हुए न्याय प्रदान करने पर बल दिया गया। करछना तहसील के अनेक वरिष्ठ अधिवक्ता भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। हम तो घर में आए जी, घर में देखा है नई कार्यकारिणी बढ़िया जी, तो बहुत अच्छा लगा हमको। अपने घर में क्या कहना? नौ निर्वाचित जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनके लिए क्या दिशा निर्देश है? दिशा निर्देश तो भी हमारे प्रदेश के बार काउंसिल के अध्यक्ष बता भी चुके हैं। एकता और एकता भी उन्होंने कहा जी, एकता रखे सब आपस में और सब कोई मिलजुल के काम करें। यहाँ कोई दिक्कत होती है तो हड़ताल न करके हम लोगों से भी बताऊँगा, हम लोग भी उसे मदद करेंगे। चाहे डीएम से भी काम होगा, सीपी से काम होगा, कमिश्नर पुलिस से काम होगा, ये हम लोग उसको हल करा देंगे। इसीलिए ज़्यादातर हड़ताल होती है यहाँ अधिकारियों के खिलाफ, कहीं किसी के खिलाफ। हम लोग वहाँ बैठे हैं, बताऊँ हम लोग खुद लड़ाई वहाँ भी लड़ लेंगे। हड़ताल उसका निदान थोड़ी है। हड़ताल से तो बादकारी का हित होता है, अधिवक्ताओं का भी हित होता है। ठीक का दायित्व जो है एक ही, न्याय देना और दिलाना जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि क्षेत्र की जनता के लिए
दोनों पक्ष बार और बेंच समर्पित होकर के न्याय देंगे। आम जनता, किसानों, गरीबों, मजदूरों, जिनके भी यहाँ समस्याएं हैं उनके आंसू पोंछने का काम करेंगे। और इस दायित्व में, ये दैवी दायित्व है, इसमें हमारे अधिवक्ता साथी सतत प्रयासरत रहे हैं और रहें। मेरी यही इच्छा है और शुभकामनाएं। नव निर्वाचित पदाधिकारियों को आज गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, उनसे किस तरीके की अपेक्षा रखते हैं और किस तरीके को उनको मेरा आग्रह है यहाँ के अधिवक्ताओं से, नवनिर्वाचित कार्यकारिणी से, कि रचनात्मक कार्य हो, जो इनका बायलॉज है उसके अनुसार कुछ प्रगतिशील काम हो, नौजवान अधिवक्ताओं को सही कानून की जानकारियां भी दिलाएं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से गोष्ठी आदि कराएं और बार की एकता और अखंडता पर ज़्यादा ध्यान दें और प्रयास करें कि कोई ऐसी स्थिति न हो कि स्ट्राइक करना पड़े। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।